चंदा चोरी के मुद्दे पे जब विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। सरकार द्वारा पोषित लोग ही थे, वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। तो आप इनकी मानसिकता समझिए कि आप लोग चोरी करोगे, जनता के पैसे की डकैती करोगे, वो ठीक है, लेकिन अगर हमने संसद में सवाल कर लिया, हमने अगर थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया तो ये बीजेपी के लोगों से हजम नहीं हो रहा है। चंपत राय पे हमने सवाल कर दिए, प्रधानमंत्री मोदी पे हमने सवाल कर दिए कि आप लोगों ने राम मंदिर क्या चोरी डकैती करने के लिए बनाया था कि जो भक्तों का जो पैसा आएगा उस पैसे से आप अपनी पार्टी चलाओगे, उस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे, वो सवाल कर दिया तो इनको खटक गया। चंपत राय के पीछे आपने मीडिया लगा रखी है। अब मीडिया वाले वहाँ पहुंच गए, वो अपने किसी कार्य से गए थे, उन्होंने ऐसे करके उंगली कर दी चंपत राय ने, तो एक मुद्दा बना दिया कि चंपत राय तो ऐसे उंगली कर रहे हैं। तो उंगली कर भाई, चंपत राय ने जब पूरा चंदा ही चुरा लिया तो जनता तो सवाल करेगी, मीडिया तो सवाल करेगा, कुछ मीडिया तो सवाल करेंगे, नेशनल मीडिया तो सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग जन सरोकार से जुड़े हुए हैं वो तो सवाल करेंगे। अब आप ये देख लो कि एक सवाल इसमें और निकल के आ रहा है कि आखिर बीजेपी इन चीज़ों से बच क्यों रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल या परसों की बात है ये कहा था कि जो पहली रिपोर्ट आई है एसआईटी की, वो रिपोर्ट ये कह रही कोई साधु संत इसमें लिप्त नहीं कर रखी है। इधर तो आप जो छात्रों के साथ उन्हें सह दे रहे हो आप, उधर आप जो है चंदा चोरी पे लगातार सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे। उधर आप दिल्ली में जैन जी को भड़का रहे हो। देखिए, ये जो जैन जी को भड़काने वाली बात है ना, ये काम बीजेपी ने किया है। हमने तो जैन जी को सपोर्ट किया है। भड़काने का काम जैन जी कैसे किया? एक तो पहले आपने पेपर लीक करा दिए, और पेपर लीक कराने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, क्योंकि जिसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है तो उसे लेनी चाहिए। और जब वो जैन जी सड़क पे आ गए तो आपने उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अब हम विपक्ष का जो एक रोल होता है वो रोल निभाते हुए युवा ज़्यादा उग्र ना हो जाएं, क्योंकि अगर युवा एक बार दम उग्र हो गए तो माहौल खराब हो जाएगा। आपने देखा बांग्लादेश में क्या, राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, नेपाल में क्या हुआ, राहुल गांधी माहौल, श्रीलंका में क्या हुआ। हम तो देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी लोग ही है जो देश में लोकतंत्र को बचाए हुए हैं। अगर राहुल गांधी जी और समस्त विपक्ष इस मोर्चे को नहीं उठाता तो युवा तो अब तक बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिना डोर की जो पतंग है तो उसकी तरह लहरा गए होते। आप ये देखो कि जो 20 तारीख को घटना हुई उसको पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया और हमारी कितनी बेइज्जती हुई। अब इसके बाद आ जाओ चंदा चोरी के मुद्दे पे। चंदा चोरी के मुद्दे पे जब विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। सरकार द्वारा पोषित लोग ही थे, वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। तो आप इनकी मानसिकता समझिए कि आप लोग चोरी करोगे, जनता के पैसे की डकैती करोगे, वो ठीक है, लेकिन अगर हमने संसद में सवाल कर लिया, हमने अगर थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया तो ये बीजेपी के लोगों से हजम नहीं हो रहा है। चंपत राय पे हमने सवाल कर दिए, प्रधानमंत्री मोदी पे हमने सवाल कर दिए कि आप लोगों ने राम मंदिर क्या चोरी डकैती करने के लिए बनाया था कि जो भक्तों का जो पैसा आएगा उस पैसे से आप अपनी पार्टी चलाओगे, उस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे, वो सवाल कर दिया तो इनको खटक गया। चंपत राय के पीछे आपने मीडिया लगा रखी है। अब मीडिया वाले वहाँ पहुंच गए, वो अपने किसी कार्य से गए थे, उन्होंने ऐसे करके उंगली कर दी चंपत राय ने, तो एक मुद्दा बना दिया कि चंपत राय तो ऐसे उंगली कर रहे हैं। तो उंगली कर भाई, चंपत राय ने जब पूरा चंदा ही चुरा लिया तो जनता तो सवाल करेगी, मीडिया तो सवाल करेगा, कुछ मीडिया तो सवाल करेंगे, नेशनल मीडिया तो सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग जन सरोकार से जुड़े हुए हैं वो तो सवाल करेंगे। अब आप ये देख लो कि एक सवाल इसमें और निकल के आ रहा है कि आखिर बीजेपी इन चीज़ों से बच क्यों रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल या परसों की बात है ये कहा था कि जो पहली रिपोर्ट आई है एसआईटी की, वो रिपोर्ट ये कह रही कोई साधु संत इसमें लिप्त नहीं है। एक बात बताई जाए, जब वो साधु संत लिप्त नहीं है तो इसका मतलब साधु संतों को आपने मंदिर के अंदर नहीं बैठने दिया है। वो मंदिर के अंदर जो है वो रिकवरी एजेंट बैठे हुए हैं बीजेपी के, कोई और ही लोग बैठे हुए हैं अंदर। और जो अंदर लोग बैठे हुए हैं तो उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों चंपत राय ने इस्तीफा दिया? अगर चंपत राय भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था तो उसने इस्तीफा क्यों दिया?
जाहिर सी बात है उसको बचाने के लिए बीजेपी द्वारा इस्तीफा लिया गया। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए बीजेपी द्वारा इस्तीफा लिया गया था, ठीक उसी तरीके से चंपत राय को बचाने के लिए और जो बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं उनको बचाने के लिए बीजेपी द्वारा इस्तीफा लिया गया। तो ये तमाम जो सवाल हैं संसद के इस मानसून सत्र में विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार से पूछ रहा है, चाहे वो चंदा चोरी का सवाल हो, चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे युवाओं के साथ जो शिक्षा को लेकर बीजेपी खिलवाड़ कर रही है उसका सवाल हो। लेकिन बीजेपी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं। वो लोग दिल्ली में मौजूद हैं। शर्म की बात देखिए, दिल्ली में मौजूद हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अमित शाह तो संसद तक आते हैं लेकिन वो संसद के सदन में ना आके अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? उन्होंने तो ये कहा है, सीधा सीधा स्पष्ट कहा है कि वो तो डेली दफ्तर आते हैं, शाम को रात तक जाते हैं दफ्तर से। तो क्या और उसमें पबजी खेलते हैं? उसमें बैठ के पबजी खेलते हैं कि उस पे टिकटॉक पे रील देखते हैं? क्योंकि पबजी मेरे ख्याल से इंडिया में बैन है और टिकटॉक भी बैन है, लेकिन अमित शाह है, वो तो गृह मंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो शायद उन्हें ये भी देखना होता ना कि राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, किसको राहुल गांधी जो है AK-47 बच्चों पे चलवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब कुछ काम करेंगे अमित शाह। लेकिन संसद में आकर, सदन में आकर सदन की कार्यवाही के दौरान जवाब नहीं देंगे। वो ये भी कि बच्चों पे हमला उन्होंने वो ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चों को कैसे कैसे जो है घुमाने का काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को बांधने का काम कर रहे हैं। अमित शाह घुमाए ना, अमित शाह क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने तो 6 बार रील बना ली, 6 रील पड़ गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की, फ्रेंड्स करके बच्चों को खूब कन्वेंस करने के लिए, लेकिन बच्चे कन्वेंस नहीं हो रहे। और इस पूरे प्रधानमंत्री ने मानो अगर मेलोनी को मेलोडी खिलाई दी तो इतना लंबा चौड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत था? आपने तो वही चीज पकड़ रखी है। बतंगड़ हमने नहीं बनाया, बतंगड़ तो ये युवा बना रहे हैं। जब आप किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ डालोगे, बीजेपी के नेता क्या करते थे? ये हमेशा विपक्ष के लोगों पे का चरित्र हनन करते थे। कहीं सोनिया गांधी को बोलते थे कांग्रेस की विधवा, कहीं शशि थरूर की जो पत्नी थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे। तमाम तरीके से रेणुका चौधरी जी जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी तुलना सूर्पनखा से करते थे। ममता बनर्जी के लिए किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, और ये काम खुद प्रधानमंत्री ने किया है। और इनके जो नेता हैं, इनके जो मंत्री हैं, जो इनके सांसद हैं, उनकी भाषा तो आप अलग ही है। वो जो एक इनके परम प्रिय सांसद थे वो क्या कहते थे, वही वो दानिश अली जी को क्या बोले थे? भड़ुए और कटुआ और आतंकवादी। और अब ये कह रहे हैं कि जो जैन जी शिक्षा के लिए सवाल कर रहे थे तो वो जैन जी जो है वो आतंकवादी थे, वो इस देश के नहीं थे। उनकी राष्ट्रभक्ति पे भी सवाल कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं का एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये धीरे धीरे सीधे आपके ऊपर असैसिनेशन करेंगे, आपके चरित्र पे हमलावर होने का प्रयास करते हैं। और ये इनको आरएसएस की पाठशाला में सिखाया जाता है। एक नई बात और है, कल मोहन भागवत जी ने डायरेक्ट जैन जी से संवाद किया, लेकिन उसके बाद उनके भी मीम बनने लग गए थे। मैं तो मोहन भागवत से ये कहना चाह रहा हूँ, बुढ़ापे में कम से कम अपनी बेइज्जती तो ना कराओ। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो बेइज्जती हो रही है वो ठीक है, तुम अपना बचे रहो। अपना जो एक आरएसएस कहते हो ना, सो कॉल्ड एक हमारा सांस्कृतिक संगठन है, तो वही संस्कृति तक सिमट के रहो। बीजेपी को कवर फायर देने की कोशिश ना करो, नहीं तो उसमें आपकी भी पोल खुलेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। अरुणेश जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी सलाह दे दी है। अब वो सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन नेताजी ने सलाह दे दी है। नेताजी की बात आपको कैसी लगी? इनके विचार आपको कैसे लगे? इन्होंने जो जवाब दिए वो कैसे लगे? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिएगा।